अगर आपका लक्ष्य है कि जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती वह भी समझ जाए तो एपिसोड 2 में फार्मूला नहीं बल्कि ट्री एंगल और एंगल की नींव मजबूत करें। ठीक, तो देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तो बहुत लोग कहेंगे साइन कॉस टैन, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ट्री एंगल और एंगल की पहचान नहीं है तो त्रिकोणमिति कभी समझ नहीं आएगी। ये लिख के ले लीजिए। आज की वीडियो के बाद आप ट्री एंगल को एक एक्सपर्ट की तरह पहचानेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सुजान इब्राहिम क्लासेज। क्लियर? पिछले एपिसोड में हमने जाना कि त्रिकोणमिति क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज से त्रिकोणमिति की असली शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि त्रिभुज क्या होता है। तो ट्रायंगल यानी जिस आकृति पर 3 भुजाएं और 3 कोण हो तो त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज 3 रेखाओं से मिलकर बना होता है। हर ट्रायंगल में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम, त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे कि 50 + 60 + 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का योग बनेगा। यही नियम ट्रायंगल में लागू होता है। इसी तरह एंगल क्या होता है, यानी कि कोण। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच जो खुलाव बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे ऐसे 2 बिंदु हैं, इसके बीच एक खुलाव बन गया। ठीक, तो इसी को हम लोग कोण कहेंगे। ठीक, इसी तरह देखेंगे हम लोग क्या होगा। देखिए, एंगल को डिग्री में मापा जाता है। क्लियर? जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल के साथ काम करते हैं। ठीक, अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है ये। ठीक, जैसे कि अब सबसे महत्वपूर्ण ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल पर पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। क्लियर? अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री वाले रेशियो नहीं बनाए जाते। क्लियर? इसी तरह देखेंगे हम 3 भुजाओं की पहचान। ठीक, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे कि कर्ण। ठीक, कर्ण जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए ABC। ठीक, और देखिए बेस यानी कि आधार। ये आधार और बेस हमेशा बदलते रहते हैं। वो भी जिसको हम लोग लेकर चलेंगे, जैसे C को लेकर चलेंगे तो बदल जाएगा, A को लेकर चलेंगे तो बदल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि बेस और लंब यानी आधार और लंब को रट लेते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब को रट लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। पहले कर्ण को पहचानिए, फिर 2 बाकी भुजाएं पहचानना आसान हो जाता है। बोर्ड में कहाँ गलती होती है? बोर्ड परीक्षा में बहुत बच्चे फॉर्मूला जानते हैं लेकिन गलत साइड पहचान लेते हैं। ठीक, फिर पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो को अच्छी तरह समझिए। यही त्रिकोणमिति की सबसे मजबूत नींव है। क्लियर? अगली एपिसोड में हम सीखेंगे कि आखिर साइन कॉस टैन क्यों बनाए गए और इन्हें याद रखने की आसान ट्रिक कौन सी है। अगर आपने अगला वीडियो देख लिया हो तो त्रिकोणमिति का डर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। इसमें होमवर्क है आपका, ट्रायंगल को पढ़ लीजिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, एंगल यानी कोण को, और समकोण त्रिभुज को जान जाइए, और कर्ण कैसे पहचानते हैं। ये सभी आप लोग चीज़ पढ़िए। और 90 डिग्री के सामने क्या आता है, कर्ण आता है, ये सभी बातों को पहचानिए। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और सुजान इब्राहिम क्लासेज को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम साइन कॉस टैन की शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद।